हेलो दोस्तों, जल्दी सुनने में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गैब्रियल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 491 रुपीज़ के प्राइस पर। अगर हम आज के ट्रेडिंग सीजन की बात करेंगे तो लगभग स्टॉक में यहाँ पर 10% की तेजी हमको दिखाई देगी। वही अगर पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में लगभग 20% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में लगभग 5.5% तक की तेजी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 4.5% तक की तेजी है, और यहाँ पर 1 ईयर में अगर देखेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में 30% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली हमें अप ट्रेंड में दिख रहा है और कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर प्रॉफिट बना कर दे रहा है। तो इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए जब देखना है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर हम ऑब्जर्व करने वाले कि स्टॉक में प्राइजेक्शन क्या बन रही है। तो स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था 7 रुपये के प्राइस पे। स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया था लगभग 550 के करीब। 550 के करीब हाई लगाने के बाद अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक 487 रुपीज़ के प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा हमें इससे पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक एक ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में, क्योंकि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जो है स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर पीछे जाकर हम यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी प्राइजेक्शन बन रही है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है स्टॉक ने कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनाया। कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनाने के बाद यहाँ पर अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करके स्टॉक ने यहाँ पर अपना ट्रेंड जो है अप ट्रेंड की तरफ चेंज किया है, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है स्टॉक का 550 के करीब यहाँ पर लगाया है। ऐसा हमें मंथली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अगर हम स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन में बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये काम आने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं एनालिसिस विजिबल करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है वीकली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के बाद अगर आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेके स्टॉक जो है नीचे की ओर गया, और यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत ही तेज आ रहा है, और यहाँ पर जो है बुलिश कैंडल से स्टॉक ने इस हमारे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया और फिर इसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया है। तो अगर सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई लगाया था, जो कि हमारा 550 के करीब ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट जोन पे स्टॉक आया, और यहाँ पर एक बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। उसके उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर फिर से एक बार तेजी आई, और फिर से स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आकर अभी वीकली टाइम पर अभी स्टॉक इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने जो है यहाँ पर डबल बॉटम स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक बॉटम हो गया, और यहाँ पर सेकंड जो है ये बॉटम हो गया। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम में क्या प्रोजेक्शन बन रही है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम में जो हमारा सपोर्ट जोन था वो सपोर्ट जोन जो है अभी भी काम कर रहा है, और सपोर्ट जोन को जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो है एक बार नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन ना होते हुए स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है या ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक अभी नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन सपोर्ट जोन पे आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर जो है डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, और डबल बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। अब तक हमने देखा है पिछले कई दिनों से जो हमने ट्रेड लाइन बनाई है, ट्रेड लाइन को जो है रिस्पेक्ट कर रहा था, और उस ट्रेड लाइन से रिजेक्शन लेके स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन अगर हम आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, और इस बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद जो है इसमें जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग भी हमें ऊपर दी है, ऐसा हमें आज की कैंडल से पता चल रहा है। अगर आप पिछले बार अगर एक कैंडल देखोगे, ये कैंडल मैं मार्क करता हूँ, अगर ये कैंडल देखोगे तो इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, लेकिन जो इसका क्लोजिंग थी वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही थी, इसलिए ये कैंडल हमें सस्टेन नहीं हुई है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर आज की कैंडल की बात करेंगे तो आज की कैंडल में यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, और कैंडल की जो क्लोजिंग है ऊपर की तरफ है, इसलिए हमें ये बात हम मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड का स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो सकता है। अगर कल के दिन यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर यहाँ पर बुलिश प्रोजेक्शन बनती है तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हैं। अगर हम स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे जो टारगेट है वो टारगेट क्या रहेंगे, मैं आपको यहाँ पर स्टॉक के टारगेट भी बताने वाला हूँ, और आप जो है इस स्टॉक को स्विंग में कैसे देखेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पर कल के दिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आई हो थोड़ी बहुत, और यहाँ अगर डोजी हैमर ऐसी कैंडल कुछ फॉर्मेशन हुई तो आप इस स्टॉक में एंट्री करने की है, और एंट्री करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 504 के करीब आएगा, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो लगभग 550 के करीब हमको आदमी आता हुआ दिख सकता है। फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप 6,918 का करोड़ का दिख रहा है। यहाँ पर 483 का जो है करंट प्राइस है, 560 का हाई लगाया था, 272 का लो लगाया था, 32.8 की स्टॉक पी है, और इंडस्ट्री पी 26.8 की हमको दिखाई दे रही है।
आरओसी यहाँ पर देखोगे तो 26.7% की, और अभी 19.6 की हमको दिख रही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 74.9 की बुक वैल्यू, फेस वैल्यू 1 की दिख रही है। और कंपनी को अगर डेप्ट की बात करेंगे तो 9.44% करोड़ का हमें यहाँ पर कंपनी पर डेप्ट है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 इस दोनों में हम कंपैरिजन करने वाले, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 924 करोड़ के यहाँ पर सितंबर में सेल्स थे, यहाँ पर 924 करोड़ के दिसंबर में सेल्स है, यानी कि सेल्स में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है, कोई भी घटावट भी नहीं हुई है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 79 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे सितंबर में, और यहाँ पर 78 करोड़ के प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ से प्रॉफिट में हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट आती हुई नजर आ रही है, वो भी क्वार्टरली टाइम फ्रेम में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 में जो है 214 करोड़ के प्रॉफिट थे, और यहाँ पर मार्च 2024 में यहाँ पर 290 करोड़ की प्रॉफिट हमको दिख रही है, यानी कि प्रॉफिट में यहाँ पर ईयरली में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेल्स में भी हमको यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले 2023 में जो स्टॉक ओपन हुआ था तब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है मैं प्रॉफिट में, तो आप इस स्टॉक को हम ये मान के चल सकते हैं कि प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो स्टॉक जो है फंडामेंटली अच्छा है, हमें अब तक के डाटा से ये पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो हमें और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हमारा स्टॉक जो है फंडामेंटली ठीक ठाक है या नहीं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 55% की होल्डिंग है, एफआई के पास 5.33% की होल्डिंग है, डीआई के पास 13.46 की परसेंट की होल्डिंग है, और यहाँ पर पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है होल्डिंग सेम है, प्रमोटर ने कोई भी अपनी होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई है। यहाँ पर जो अगर हम देखोगे तो एफआई ने भी हमारी जो अपनी होल्डिंग है वो होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई ही है। डीआई की जो है डीआई ने भी यहाँ पर जो होल्डिंग है अच्छी खासी बढ़ाई हुई है, ऐसा हमें डाटा से पता चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के जो टेक्निकल देखे, टेक्निकल से हमें स्टॉक का जो ट्रेंड पता चला है, स्टॉक का ट्रेंड अभी रिवर्सल होने वाला है और चेंज होने वाला है। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और अभी स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, ऐसा हमें एक सिग्नल मिला हुआ है। अगर हम स्टॉक के जो फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल से हमें ये मालूम लगा सकते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, स्टॉक कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है, तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए ज़रूर देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।